बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो दूर और नज़दीक से आते हैं। जब पहली उन पर नज़र पड़ती है तो दो तरह की फ़ीलिंग होती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी आंखें चमक रही होती हैं और वो खुशी का इज़हार भी कर रहे होते हैं कि कितने अरसे से आपको सुन रहे थे और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, तो बिस्मिल्लाह जुग जुग उनको देख के अच्छा लगता है। कुछ ख़वातीन, अच्छा मर्दों में ये निस्बतन कम होता है, पर कुछ ख़वातीन रेगुलर मुझे ऐसी मिलती हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, बड़ी उम्र की होती हैं, कि द मोमेंट आप उन पे निगाह डालते हैं तो आपको लगता है कि उदासी का एक मुजस्मा बैठा हुआ है। आंखें उड़ी उड़ी हैं, चेहरा बिल्कुल बेरौनक है, बल्कि पूरे चेहरे पे ना आंखें रोशन होती हैं, ना होंठ, ना उनके चिक्स। ज़ाहिर है औरतें हैं, अल्लाह ने औरत को खूबसूरत बनाया। उनको घर से निकलते हुए अगर वो सुहागन है तो हर सूरत में कान, बल्कि एक कान क्या, यहाँ तो कम से कम जैसा फैशन है, हर बच्ची और हर खातून कम से कम 3 जगह से कान छिदवाती है, उसके अंदर रिंग डालती है। इसी तौर पे इतनी अकल तो समझ हर एक को में कॉमन सेंस की चीज़ है कि घर से आपने निकलना है तो हल्का सा आपने चॉपस्टिक या हल्की सी कोई लिपस्टिक अपने होंठों पे लगाते हैं, हल्का सा ब्लश यहाँ लगाते हैं, आंखों के नीचे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। यानी इट्स अप टू यू कि आप कितना अपने आप को कैरी कैसे करते हो। पर्सनैलिटी आपकी, खूबसूरती आपकी, वजूद आपका देखने वाले की नज़र पड़े और उसको अच्छा न लगे तो ये अच्छी पर्सनैलिटी को कैरी करना नहीं है। और अगर आपकी आंखें और आपका पूरा वजूद उदासी के किसी दरिया में डूबा हुआ बाहर निकला है तो मैं आपको एक खौफनाक बात बताने लगा हूँ। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिक्स है, उसे कहते हैं APA। वो कहते हैं, ये अभी उनकी लेटेस्ट रिसर्च है 2022 की, कि वो लोग जो उदासी को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा, ये ज़हनी अमराज के खाते में चले जाएंगे। और उसकी फिर उन्होंने आगे तफसील दी है कि ये ज़हनी अमराज उनको कहाँ लेके जाएंगे। आमतौर पे लड़कियां उदास क्यों होती हैं? लड़के उदास कुछ और वजूहात से होते हैं, लड़कियां कुछ और वजूहात से उदास होती हैं। मुमकिन है किसी के फौत होने पे उदासी हो, इन घर का कोई बड़ा प्यारा अजीज़ रिश्ता फौत हो गया, तो बेटा जी उसके फौत होने पे भी दीनी तौर पे भी 3 दिन के शोक का हुक्म है, उसको ऊपर ओढ़ लेने का नहीं है। अच्छा, इस उदासी में एक ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि मरे हुए के बारे में आपको थॉट्स आने लगते हैं कि अभी वो आ जाएगा, अभी यहाँ से निकलेगा, अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो आ जाएगा। तो ऐसा मौजज़ा कभी नहीं होता, किताबों में भी नहीं होता, अमली ज़िंदगी में कहाँ से होना। जिसको दफना दिया मट्टी के नीचे, जिसका जनाजा हो गया, वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, उदासी में जो गम है या जो दर्द है, ये याद रखिएगा, इंसानी जिस्म की या इंसानी रूह की ज़रूरत नहीं है। ये इंसानी वजूद का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसको हम बनाते हैं उसकी ज़रूरत, और वो उसे फिर उस पर गालिब आ जाता है, उसकी खुशी को खा जाता है, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को खा जाता है। आप सोचिए कि घर में से जो मर्द कभी अपनी बीवी से लड़ के निकले या नाराज़ होकर निकले, 4 घंटे हैं जो उसका उस असर से निकल नहीं पाता। रस्ते में पूरा रास्ता वो टेंस रहेगा, उसके बाजू अगर मोटरसाइकिल पे हैं, स्टीयरिंग पे हैं, उसके माथे पे तेवरियां होंगी और मुमकिन है वो क्रम्बल करता हुआ गालियां भी निकालता हुआ जाएगा, किस मुसीबत से मेरा पाला पड़ गया है, मेरी ज़िंदगी चाहे अच्छी गुजर रही हो, लेकिन ये उदासी होती है गुस्से वाली, ये समटाइम आपका एक्सीडेंट भी करा देती है। आप सोचते हो मैंने उसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने ये किया, वो आगे से मेरे साथ ये क्यों करती है, बदतमीज़ी या बदतहजीबी या बदलिहाजी, तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप उसके बारे में सोचते हो, डीप में जाते हो। जब भी लोग उदास होते हैं तो 3-4 चीज़ें होती हैं। वो तन्हा होने की कोशिश करते हैं, वो लोगों से समाजी तौर पर मेल जोल से पीछे हट जाते हैं, कभी कभी इबादत से भी पीछे हट जाते हैं। अच्छा, वो अंदर से सहमे सहमे रहते हैं या अपने आप को अंदर से यूँ समझें कि आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। ये आइसोलेशन उनको समाजी तौर पे भी दिक्कत देती है, घर में ज़ाती तौर पे भी दिक्कत देती है। उनके लिए ज़िंदगी एक लिहाज से बेमानी हो जाती है। ज़िंदगी तो चल रही होती है खुश व खुर्रम, आपकी मंगनी टूट गई, आपका निकाह टूट गया, आपका घर टूट गया, आपके बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो गया, आपकी जॉब चली गई, व्हाट्सएवर, इस तरह की बेशुमार चीज़ें होती रहती हैं। मैसेज आना था नहीं आया, ख़त का जवाब नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, वो आपका मियाँ या आपका दोस्त किसी और जगह उस वक्त इंगेज था, किसके साथ बातें कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें शुरू उदासी से होती हैं और फिर हौले हौले आपको इट लीड्स टू बेवफाई, उस पर ले जाती हैं, इट लीड्स टू तन्हाई, उस पर ले जाती हैं।
और सम टाइम मौत के ख्यालात आते हैं, इंसान खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगता है। जब भी आप किसी एक चीज़ को अपने ऊपर ओढ़ लोगे तो नीचे अंधेरा ही नज़र आएगा ना। APA यानी जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिक है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। वो कहते हैं कि इस उदासी से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। लाइक वो सोशलाइजेशन की तरफ कहते हैं कि लाजमी चले जाइए, अदरवाइज़ आप समाजी तौर पे, आप ज़हनी तौर पे और आप इनफरादी तौर पे, तीनों सूरतों में इस उदासी की वजह से ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे और आपको 1 हफ़्ते के बाद ज़हनी मरीज़ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तब आपको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। आप सोचिए कि एक मामूली सी चीज़ को जब आपसे मिस हैंडल हुई तो आपका चेहरा बदला, आपकी आंखें बदली। अगर आपका कंसल्टेंट आपसे कह रहा है कि बेटा जी ये ठीक नहीं है, जिस लड़की की भी आंखें, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो तवानाई है, मेरे अंदर की खुशी है, मेरे अंदर का जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो ट्रांसमिट भी होता है, ट्रांसफॉर्म भी होता है, अब तक आता है। अगर मैं उदास हूँ, टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल सा कोई उदास बैठा, तो वो फिर उदासी में बंदे को उसी तरह के गीत याद आते हैं। अगर आपको याद हो, बहुत पहले हमने रेशमा का गीत सुना था, लंबी जुदाई, और वो काफ़ी लंबी थी। यानी एक तो उसकी आवाज़ बड़ी लंबी थी, बड़ी लंबी लय में वो उठाती थी। वो इंडिया गई थी और इंडिया भी जाके वो गाना उसने गाया, किसी फिल्म में भी आया। मुझे इतना याद है आनंद बख्शी ने वो गाना लिखा था और मैं उस वक्त कहता होता था यार ये क्या शायरी है। लाइक उसके जो अल्फाज थे पंजाबी और उर्दू मिक्स थे, लेकिन ऐसे थे कि हर लफ्ज़ ने उदासी ओढ़ी हुई थी। यानी जो गाने वाली थी उसकी लय में भी उदासी थी। तो सम टाइम जो उदास रहने वाले वो दुखी दुखी गाने सुनते हैं, उनके लिए तो अलग से वीडियो कैसेट्स आती हैं, अलग से गाने आते हैं, दुखी गाने, और उनका नाम भी इसी तरह के होते हैं। और वो फिर उसी को सुनते सुनते आप उसी में जागते हो, उसी में सोते हो। अगर आपको याद हो वो जो रेशमा वाला था, 4 दिना दा प्यार और रब्बा, यानी एक तो छोटा सा था, 4 दिना दा प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, हाय लंबी जुदाई। अब इसमें पंजाबी भी है, उर्दू भी है। जो अगला था उसका शेर वो मैंने लिखा आपके लिए, वो था, एक तो सजन मेरे पास नहीं और दूजा मिलन दी कोई आस नहीं, इस पे ये सावन आया आग लगाई, हाय लंबी जुदाई। अच्छा आप सोचिए, मैं इस वक्त मुस्कुरा रहा हूँ, उस बेचारी का तो रो रो के बुरा हाल था, यानी गाते हुए भी उसके सुर भी रोने वाली कैफियत में थे। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, कोयल की कूक ने आग लगाई, हाय लंबी जुदाई। आप सोचिए कि शायर भी चालाक और समझदार होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि ये जो उदास रहने वाले हैं आमतौर पे मोहब्बत के मारे हुए उदास रहते हैं। तो ए प्यारे लड़के और लड़कियों, कभी एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाए, कभी कोई दोस्त धोखा दे जाए, कभी कोई दोस्त किसी और से दोस्ती कर ले, घर में से डांट पड़ जाए, घर में से इज़्ज़त आपकी ज़्यादा हो जाए, और कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो मेरे प्यारों ज़िंदगी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, उस बीच में पिद्दा सा एक वाक़या हुआ उदासी वाला, तो उसकी इतनी अहमियत है कि उसे मोमेंट्स के साथ रखा जाए। मैं आमतौर पे, ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता या उदासी नहीं आती, होती है, पर कोशिश करते हैं कि उसको बहुत लंबा मैं लेके न जाऊं। यानी कुछ वक्त के लिए फिर मैं बुक्स की तरफ चला जाता हूँ, अपने मोबाइल खोल लेता हूँ, कभी कोई देर से हुआ तो फिर कोई ड्रामा देख लूँगा या कोई क्लिप देख लूँगा, यूँ आपका एकदम से। फिर मेरे पास जो कि मैगज़ीन बहुत सारे आते हैं, रीडर्स देख लूँगा, दूसरे मैगज़ीन आए हुए होते हैं उनको देख लूँगा, तो आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है और वापस आप नॉर्मल की तरफ चले जाते हैं। अदरवाइज़ ये उदासी आपकी जान भी ले सकती है, ये उदासी आपका मर्ज़, आपको मरीज़ भी बना सकती है। आपके चेहरे और आंखों से रोशनी और एनर्जी खींच के बेरंग, बेबू और बेजायका आपको बना देगी, फिर आप अच्छे नहीं लगोगे। आपका आईना भी आपको कहेगा कि बीबा की कीता अपना, इतना बुरा हाल ना करो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।